नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय TCL स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ निर्देशांक के बारे में। इसमें आप लोग का सिलेबस है MA सेम फर्स्ट का और BA फाइनल का। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक के बारे में। हम लोग इसमें थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं कि निर्देशांक की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, एक वस्तु के लिए यह है आपका स्थिर आधार पर, श्रृंखला आधार पर। वस्तु समूह के लिए आपका दो प्रकार है, सरल और भारित। सरल में आपका दो प्रकार है, सरल मूल्यानुपात माध्य रीति, सरल समूही रीति। सरल मूल्यानुपात माध्य रीति के दो भाग हैं, स्थिर आधार, श्रृंखला आधार। सरल समूही रीति के दो भाग हैं, स्थिर आधार, श्रृंखला आधार। भारित के आपके यहाँ पर है, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अन्य वाले में। यह आपका है लेस्पेयर विधि, पासी विधि, फिशर का निर्देशांक, मार्शल एजवर्थ विधि, डार्विस व बाउले की विधि। फिर इसमें आपका रहेगा जीवन निर्वाह निर्देशांक। इसके दो प्रकार हैं, भारित मूल्यानुपात माध्य रीति या पारिवारिक बजट रीति। सेकंड है भारित समूही रीति या सामूहिक व्यय रीति। अब देखिए, यहाँ आपका रहेगा एक ही वस्तु के मूल्यों का निर्देशांक विभिन्न वर्षों के लिए ज्ञात करना। इसमें आपका पहला है विधि, स्थिर आधार विधि के अंतर्गत एक ही वर्ष के लिए मूल्य को आधार मानना। इसका सूत्र रहेगा मूल्यानुपात या कीमत अनुपात बराबर वर्तमान वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणित 100। इसका संकेत में रहेगा P1/P0 गुणित 100। फिर देखिए, इसमें आपका रहेगा सेकंड पॉइंट, स्थिर आधार विधि के अंतर्गत दो या अधिक वर्षों के औसत मूल्यों को आधार मानना। तो यहाँ आपका रहेगा कीमत अनुपात बराबर वर्तमान या चालू वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत गुणित 100। यहाँ आपका रहेगा P1/P गुणित 100। तीसरा है श्रृंखला आधार विधि, श्रृंखला मूल्यानुपात। इसका सूत्र है चालू वर्ष के मूल्य बटे गत वर्ष के मूल्य गुणित 100। इसमें आप लोगों ने पढ़ा विधि के बारे में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर निर्देशांकों की गणना की विधियां। देखिए, यहाँ आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से 1988 को आधार मानकर सभी वर्षों के मूल्यानुपात सरल निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका दो कॉलम दिया गया है, वर्ष और कीमत। वर्ष आपका है 1988, 89, 90, 91, 92, 93। कीमत दिया गया है 120, 140, 150, 165, 175, 240। अब देखिए इसका हल कैसे रहेगा। वर्ष 1988, 89, 90, 91, 92, 93 को क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 मानेंगे तथा इनके संगत कीमतों को P0, P1, P2, P3, P4, P5 मान लिया जाएगा। अब 1988 को आधार वर्ष मानकर चालू वर्ष का कीमत सूचकांक बराबर, यह आपका सूत्र रहेगा चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणित 100। अब इसमें आपको दिखाना है इसका गणना तालिका एवं संकेतन। देखिए, यहाँ आपका है कॉलम वर्ष, कीमत, प्रक्रिया, यह आपका रहेगा सूचकांक। देखिए, वर्ष में आपने वही लिखेंगे जो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। यह आपका क्या रहेगा 1988, 89, 90, 91, 92, 93। इसको हमने देखिए क्या मान लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। कीमत जो आपका दिया गया है 120, 140, 150, 165, 175, 240। इसको हम लोग क्या मानेंगे P0, P1, P2, P3, P4, P5। अब देखिए सूत्र क्या है आपका P1/P0 गुणित 100। ये देखिए यहाँ आपका P1 कितना है 140, P0 है 120 गुणित 100। यहाँ क्या हो जाएगा
P2 अपान P0 गुड़ी 100। P2 आपका कितना है 150, P0 कितना है 120 गुड़ी 100। उसी प्रकार देखिए P3 अपान P0 गुड़ी 100, P4 अपान P0 गुड़ी 100, P5 अपान P0 गुड़ी 100। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिल गया निर्देशांक। शुरू का आपने क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, 100 हो गया। इसको हल करेंगे तो आपको कितना मिल गया है 100.7। इसमें आपको मिल गया 125, फिर है 137.5, फिर 145.8, फिर 200। अब ये तो आपका हो गया सरल निर्देशांक। इसमें आपका एक और है भौतिक मात्राओं की निर्देशांक। कैसे निकालेंगे आप लोग मात्रा निर्देशांक या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसका आपका सूत्र होता है Q1 अपान Q0 गुणी 100। Q1 है चालू वर्ष की मात्रा, Q0 आधार वर्ष की मात्रा। फिर आपका रहेगा उत्पादन निर्देशांक। इसका क्या सूत्र है M1 अपान M0 गुणी 100। M1 चालू वर्ष का उत्पादन, M0 आधार वर्ष का उत्पादन। फिर आपका है मूल्य निर्देशांक। यह आपका रहेगा P1 Q1 अपान P0 Q0 गुणी 100 बराबर V1 अपान V0 गुणी 100। V1 है चालू वर्ष का मूल्य और V0 है आधार वर्ष का मूल्य। तो यह आपका हुआ यहाँ पर सरल निर्देशांक की गणना। ये हुआ आपका एग्जाम्पल पहला। इसी में आप यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलता है 7 वर्षों की औसत कीमत को आधार मानकर कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका वर्ष दिया गया है, कीमत दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हल कैसे रहेगा। आधार कीमत बराबर सभी वर्षों की कीमतों का माध्य। देखिए बार पी का मतलब क्या रहेगा, जो यहाँ आपको दिया गया है कीमत क्या क्या है 14, धन 16, धन 18, धन 19, धन 20, धन 27, धन 26। और चूंकि देखिए ये कितने वर्ष हैं 7, तो हम लोग यहाँ 7 से भाग दे देंगे। हमको यहाँ कितना मिला बराबर 140/7 तो बराबर 20। ये हमको माध्य मिल गया। फिर देखिए चालू वर्ष का सूचकांक कैसे मिलेगा, चालू वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत गुणी 100। अब देखिए यहाँ पर गणना तालिका वर्ष रहेगा, कीमत रहेगा, सूत्र में क्या रहेगा P1 अपान बार पी गुणी 100। फिर आपको मिलेगा निर्देशांक। देखिए वर्ष जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हमने यहाँ लिख दिया है 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। ये आपका मूल्य यहाँ पर दिया गया है, हमने यहाँ लिख दिया 14, 16, 18, 19, 20, 27, 26। फिर इसको आप लोग मान लिए हैं P1 से P7 तक। अब देखिए सूत्र क्या बोलता है P1 अपान बार पी गुणी 100। ये देखिए बार पी आपने यहाँ निकाला, इसका मान कितना है 20। तो देखिए सभी में आपको 20 से भाग देना है, गुणी 100 करना है। देखिए 14/20 गुणी 100, 16/20 गुणी 100, 18/20 गुणी 100। तो इस प्रकार से आपका यहाँ निर्देशांक निकल जाएगा। देखिए कितना निकला है आपका 70, 80, 90, 95, 100, 135, 130। तो देखिए ये क्या हुआ आपका, जब आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं किसका, ये देखिए इसका क्या है औसत कीमत को आधार मानकर निर्देशांक। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे जितने वर्ष का मूल्य है बटे जितने आपका वर्ष है। देखिए मूल्य को हमने यहाँ जोड़ दिया, वर्ष को जोड़ दिया, जो भी आप लोग मिले उसको क्या मानेंगे बार पी। आपका सूत्र क्या बोलता है P1 अपान बार पी गुणी 100। ये हुआ आपका यहाँ पर दो विधि, सरल निर्देशांक और औसत कीमत को आधार मानकर निर्देशांक। धन्यवाद।